मित्रों, माता दुर्गा ने बताया है कि किस पाप के कारण इंसान गरीब रहता है और ऐसे कौन से पाप करता है जो उसे गरीबी की ओर ले जाते हैं। मित्रों, माता दुर्गा की इस ज्ञान रूपी और पवित्र कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। मित्रों, माता दुर्गा की यह कथा आपके परिवार को गरीब जीवन व्यतीत करने से बचा सकती है और आपके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी को दूर सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर देखें और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए माता दुर्गा की इस कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, माता दुर्गा आकाश मार्ग के सुंदर वातावरण में शेर पर विराजमान थी और आकाश मार्ग से पृथ्वी के सौंदर्य का आनंद ले रही थी। तभी उस सुंदर वातावरण में माता दुर्गा के पास अचानक से गरुड़ देव आ जाते हैं। गरुड़ जी को अपने पास देखकर माता दुर्गा जी गरुड़ जी से कहती हैं, हे गरुड़ देव, आप यूं अचानक से मेरे पास किस कारण प्रस्तुत हुए हैं? क्या कोई समस्या है? यदि कोई समस्या है तो मुझे बताइए। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगी। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे माता, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है और ऐसे कौन से पाप करता है जो उसे गरीबी की ओर ले जाते हैं, और यदि किसी मनुष्य से वह पाप हो जाता है तो वह उस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे माता, यदि आप चाहे तो कोई भी मनुष्य पल भर धनवान बन सकता है और यदि आप चाहे तो राजा भी पल भर में भिखारी बन सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। हे माता दुर्गा, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब माता दुर्गा कहती हैं, हे गरुड़ देव, आज तो आपने समस्त मानव जाति के लिए एक उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं, लेकिन इस कथा को आपको शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। गरीबी से मुक्ति पाने की यह एक उत्तम कथा है। हे माता, आप कथा सुनाइए। मैं कथा को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तब माता दुर्गा कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं, हे गरुड़ देव, एक समय की बात है। मध्य देश में एक शोभा ईमान नगरी थी। उस नगर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम बुद्धि था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपरेखा था। बुद्धि बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट भरता था। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी रहते थे। बुद्धि प्रत्येक दिन जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और अपने परिवार का खर्च चलाता था। बुद्धि के विवाह के 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बुद्धि पुत्र की कामना को लेकर थोड़ा उदास रहता था। बुद्धि की गरीबी और पुत्र की कामना उसे बहुत परेशान करती थी। वह सोचता रहता था कि खैर भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। बुद्धि मेहनती और ईमानदार था। वह खूब मेहनत करके जो पैसे कमाता था उससे उसके परिवार का ही खर्च चल पाता था। बुद्धि यही सोचता रहता था कि आखिर मैं अपने परिवार की गरीबी को कैसे दूर करूं। इसके लिए वह खूब मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की गरीबी को दूर नहीं कर पाया। अब तो वह इस बात को लेकर परेशान था कि मुझे और मेरे परिवार को सारा जीवन गरीबी में ही जीना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और 1 वर्ष पश्चात बुद्धि की पत्नी गर्भवती हो जाती है, जिससे बुद्धि बहुत खुश होता है और वह सोचता है कि अब मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरी और मेरे परिवार की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा और बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। यह सब सोचकर बुद्धि अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन उसकी यह प्रसन्नता ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अब उसके परिवार का खर्च और भी बढ़ गया था। फिर भी बुद्धि अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता था। वह मेहनत करके इतना ही कमा पाता था कि सिर्फ वह अपने परिवार का खर्च ही चला पाता था। बुद्धि जिस नगर में रहता था, उसी नगर में जंगल के किनारे एक संत महात्मा रहते थे, जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताते थे। एक दिन की बात है,
जब बुद्धि जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसे जंगल में उसका मित्र मिलता है। उसका मित्र भी एक लकड़हारा था, वह भी जंगल में लकड़ियां काटने आया था। बुद्धि के मित्र का नाम सुशांत था। जब सुशांत ने अपने मित्र बुद्धि को देखा तो वह प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह बुद्धि को उदास देखता है तो वह बुद्धि से पूछता है, हे मित्र बुद्धि, तुम आज इतने उदास क्यों हो? तब बुद्धि उसे अपनी गरीबी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपने परिवार की गरीबों को लेकर बहुत परेशान हूं। मैं कितना भी मेहनत करता हूं, लेकिन अपने परिवार की गरीबी को दूर नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह बुद्धि ने अपने मित्र सुशांत को अपने उदास होने का कारण बताया। तब सुशांत ने बुद्धि से कहा, हे मित्र बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं एक संत जी को जानता हूं जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताते हैं। तुम भी उस संत जी के पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तब बुद्धि कहता है, लेकिन मित्र, वह संत जी रहते कहाँ हैं? तब सुशांत कहता है, हे मित्र, कल तुम सुबह मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें संत जी के पास लेकर चलूंगा और तुम संत जी से अपनी समस्याओं के बारे में बताना, जिससे वह संत तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। इसके बाद में वह दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो बुद्धि अपने मित्र के कहे अनुसार उसके घर पहुंच जाता है। जब बुद्धि सुशांत के घर जाता है तो सुशांत अपने मित्र का आदरपूर्वक सम्मान करता है और उसके बाद वह अपने मित्र के साथ संत जी से मिलने के लिए चलते देता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद वह दोनों संत जी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। कुटिया के पास पहुंचने के बाद बुद्धि देखता है कि कई लोग संत जी के पास बैठे हैं और एक एक करके संत जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हैं और फिर संत जी उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताते हैं। इसके बाद में बुद्धि और सुशांत दोनों संत जी के पास बैठ जाते हैं। एक एक करके जब सभी व्यक्ति संत जी से अपनी समस्या का समाधान पूछ लेते हैं तो उसके बाद में बुद्धि की बारी आती है। तब बुद्धि संत जी को अपनी समस्या के बारे में बताता है और कहता है कि हे संत महाराज, मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूं। मैं अपने परिवार का ठीक से खर्च भी नहीं चला पा रहा। मैं खूब मेहनत करता हूं, फिर भी अपने परिवार को गरीबी से मुक्त नहीं करा पा रहा हूं। इस तरह बुद्धि संत जी को अपनी सारी समस्या बताता है। तब संत जी अपने अपने अंतर्मन की दृष्टि से बुद्धि के जीवन का वृतांत देख लेते हैं और उसके बाद संत जी बुद्धि से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम गरीबी से मुक्त होने का उपाय जान सकोगे। तब बुद्धि कहता है, हे संत महाराज, आप कथा सुनाइए। मैं कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इस कथा को मैं अपने परिवार को भी सुनाऊंगा। तब संत जी दुष्यंत को कथा सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में गरीबी को अक्सर पापों और कर्मों के परिणाम से जोड़ा गया है। ऐसी ही मनुष्य के कुछ विशेष पाप उसके जीवन में गरीबी और कष्ट लाते हैं। हे पुत्र दुष्यंत, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनी सेठ नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था और उसके पास धन धान्य और नौकर चाकर की कमी नहीं थी। लेकिन सेठ को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसके घर आया और दया की भीख मांगी। भिखारी भूखा था और बोला, सेठ जी, मुझे थोड़ा अन्न दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। सेठ ने उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, तुझे काम करना चाहिए, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। यह कहकर उसने भिखारी को डांट कर भगा दिया। भिखारी ने जाते जाते कहा, सेठ, भगवान ने तुम्हें इतना धन दिया है, लेकिन तुम इसे दूसरों के साथ बांटना नहीं जानते। तुमने लोभ और अहंकार का पाप किया है। तुम्हारे पाप का परिणाम तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। भिखारी की बातों को सुनकर वह सेठ बोला, हे भिक्षुक, मेरे द्वार पर तुझ जैसे न जाने कितने भिखारी आते हैं। अगर तेरे ही कहने से सब कुछ होने लगे तो ऊपर वाला क्या करेगा? उसके बाद में वह भिखारी सेठ के द्वार से खाली हाथ लौट जाता और सेठ भी अपने काम में लग जाता है। उसके बाद में वह भिखारी कभी भी उस सेठ के द्वार पर नहीं आया। सेठ भी अपने व्यापार के कार्यों में व्यस्त था। इसी प्रकार एक वर्ष पश्चात सेठ को अपने व्यापार में बहुत भारी नुकसान होता है। कुछ समय बाद वह सेठ गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसकी सारी संपत्ति
धीरे धीरे खत्म हो गई। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कर्मों के चक्र के अनुसार अगले जन्म में वह सेठ एक गरीब लकड़हारा बना। दिन रात जंगल से लकड़ी काटकर वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता, और जिस दिन उसे जंगल में लकड़ी नहीं मिलती थी उस दिन उसका परिवार भूखा रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सिद्ध संत से हुई। संत के तेजस्वी चेहरे को देखकर लकड़हारे ने उनसे कहा, महाराज, मेरा जीवन इतना कष्टम क्यों है? मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। मैं इतना गरीब क्यों हूं? कृपया मेरे कष्टों का कारण बताइए। संत ने अपनी साधना के माध्यम से उसकी पूर्व जन्म की घटनाओं को देखा और कहा, पुत्र, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे, लेकिन तुम्हारे पास दया और विनम्रता का अभाव था। एक दिन एक भूखा भिखारी तुम्हारे पास मदद मांगने आया, लेकिन तुमने उसका अपमान किया और उसे खाली हाथ लौटा दिया। तुम्हारे इस अहंकार और निर्दयता के कारण तुम्हें इस जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। कहारा संत के शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया। तब संत जी बुद्धि से कहते हैं, वह सेठ कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में तुम ही थे, और इस जन्म में भगवान ने तुम्हें एक लकड़हारा बनाया है। तब बुद्धि ने संत से पूछा, हे संत महाराज, क्या मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, हर जन्म तुम्हारे कर्मों का फल निर्धारित करता है, लेकिन यदि तुम इस जन्म में अपने आचरण में सुधार लाओगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे और सच्चे दिल से ईश्वर का स्मरण करोगे, तो तुम्हारा अगला जन्म सुखमय होगा। लकड़हारे ने संत की बात मानकर दूसरों की सेवा करनी शुरू की। वह अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा भी दान करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। मित्रों, इस प्रकार संत जी के माध्यम से उस लकड़हारे को अपने जीवन की सही दिशा का ज्ञान मिला। माता लक्ष्मी गरुड़ जी से कहती है, हे गरुड़ देव, हमें अपने धन और संपत्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करना और दया दिखाना ही सच्चा धर्म है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे गरुड़ देव, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस पाप के कारण इंसान गरीब रहता है और कौन से उसे गरीबों की ओर ले जाते हैं। हे माता दुर्गा, आपके माध्यम से इस कथा को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, माता दुर्गा ने बताया है कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी भी भिक्षुक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।